नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ के उस कारनामे से जिसने पाकिस्तान और चाइना की नींदें उड़ा दी। भारत अपनी इस तकनीकी से दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदे देशों में शामिल हो चुका है जो हवा से ही दुश्मन को जमीन पर नस्तनाबूद कर देता है और हवा से हवा में भी दुश्मन के परखच्चे उड़ा देता है। तो क्या है डीआरडीओ का यूएलपीजीएम वर्जन 3? तो यह ड्रोन से दुश्मनों को निशाना बनाया जाता है। इसके लिए एक खास तरह की तकनीकी विकसित की गई है जिसके द्वारा आराम से दुश्मन को हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार गिराया जाता है। अगर इसके बारे में हम लोग आगे बात करें तो अगर इसके कार्यप्रणाली की बात किया जाए तो यह एक प्रकार का ड्रोन वारफेयर का चेहरा बदल सकता है, क्योंकि भारत कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो इस तरह की प्रणाली को विकसित करने में सफल रहा है। और अगर इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। यह ड्रोन युद्ध की दुनिया में भारत को एक नया पहचान दिलाएगी, क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो पूरी तरीके से ड्रोन पर वॉर शिफ्ट होने वाला है। तो यह एक ऐसी स्मार्ट मिसाइल है जो रिमोटली पायलट या ड्रोन द्वारा भारी लड़ाकू को आसानी से लॉन्च करके टारगेट को तबाह किया जाता है, और यह एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों में मार करने में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इससे हमारे जो सैनिक है उनकी क्षति नहीं होती है। स्वायत्त ट्रैकिंग, इसकी खासियत यह है कि ये खुद से ही दुश्मन के निशाने को ट्रैक करता है। इसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये दूर से ही दुश्मन के निशाने को नेस्तनाबूद कर देता है। उसके साथ साथ ऑपरेटर्स की सुरक्षित वापसी, यह हमला करके तुरंत मुड़ सकता है, यानी कि इसमें जो क्षति की जो संभावना है बहुत कम है। वो दुश्मन को दूर से ही मार देता है और बड़ी आसानी से अपने क्षेत्र में वापस लौट जाता है। क्या क्या तबाह कर सकता है और इसकी खासियत क्या है, ये किस तरीके से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाता है और किस किस चीजों को ये नेस्तनाबूद कर देता है, इसके बारे में बात किया तो ये टैंक व आर्मर को बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचाता है और उसको खत्म कर देता है। दुश्मन के आधुनिक और सबसे भारी बख्तरबंद टैंक्स को चुटकियों में भेद कर तबाह करने में पूरी तरह सक्षम है। यानी इसकी खासियत यह है कि आर्मर या बड़े बड़े टैंकर्स हैं उनको बड़ी आसानी से निशाना बनता है। बंकर व ठिकाने, जो सैनिकों के बड़े बड़े बंकर बने थे जिसमें सैनिक छिपे हुए रहते हैं, अपनी जान की रक्षा करते हैं, उन बंकर्स को भी ये काफी सटीकता के साथ कंक्रीट के बने हुए बंकर्स को नुकसान पहुंचाता है और दुश्मनों को उनके ठिकाने पर पहुंचाता है। लो एल्टीट्यूड हवाई लक्ष्य, इसकी खासियत यह भी है कि ये लो एल्टीट्यूड होता है, यानी रडार में इसको पकड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये ड्रोन जो है कि इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये कम ऊंचाई पर ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देता है। अगर आगे बात करें अत्याधुनिक सेंसर और सीकर, इसके सेंसर बड़े ही अत्याधुनिक प्रकार के हैं, क्योंकि यह रात हो या अंधेरा हो या फिर कितना भी खतरनाक मौसम हो, जिसमें ये बड़ी आसानी से दुश्मनों को देख लेता है, सेंस कर लेता है और उसको निशाना बना देता है। अभी के अचूक प्रहार की ताकत, डुअल चैनल सीकर इसमें इस मिसाइल में जो कि फ्रंट एंड में हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर लगा है। इसकी खासियत क्या होती है, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसिंग का मिला जुला एक शानदार स्वरूप है। इसमें इस तरह की जो अत्याधुनिक प्रणाली लगी हुई है जिसकी वजह से ये दुश्मन को बड़ी आसानी से नेस्तनाबूद कर देता है। इसके वजह से ये दिन हो रात हो, घना कोहरा हो, आंधी तूफान या बर्फीली पहाड़ियां हो, इसका जो थर्मल इमेज बहुत ही साफ साफ बनाता है, जिसके टारगेट से बच पाना, ये जो टारगेट लगाता है इसे बच पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। साथ ही साथ इसमें 2 वे डाटा लिंक होता है। इसकी खासियत यह है कि उड़ते हुए भी मान लीजिए इसको पता चलता है कि इसका जो है निशाना कहीं और भी लगाना है, तो ये अपने टारगेट को तुरंत चेंज करके दूसरे टारगेट को ये बड़ी आसानी से निशाना बनाता है। अब मिसाइलों की रेंज और प्रहार क्षमता, अभी इसका जो है प्रहार क्षमता थोड़ा कम है, लेकिन इसको 18 किलोमीटर तक बढ़ाने का एक प्रस्तावित डीआरडीओ का एक प्रस्तावित वो है, जिसके वजह से इसका मारक क्षमता 18 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये जो है इसकी खासियत ये है कि ये लो एल्टीट्यूड होता है और अपने रेंज में अपने ही क्षेत्र में रहकर सीमा के इस पार से ही
ये दुश्मनों के बड़े बड़े टैंकर्स को, उनके जितने भी निशान टैंकर्स हुए और जितने भी बंकर होते हैं उनको बड़ी आसानी से निशाना बनाता है। लेकिन इसके जो दूरी को डीआरडीओ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादा दूर तक मार कर सकता है, जिसके वजह से दुश्मनों को अधिक से अधिक नुकसान हो सकता है। अब देखिए ड्रोन का क्या महत्व होता है आधुनिक युद्ध में, क्योंकि आगे का जो समय है या आने जो समय चल रहा है ये ड्रोन्स का समय है। क्योंकि अभी जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था उससे हमें ये पता चल गया कि ड्रोन की जो क्षमता होती है कितनी अचूक होती है, जिसकी वजह से अगर हम लोग बात करते हैं जो पारंपरिक युद्ध विमान प्रणाली होती है उसमें जो है कि मारक क्षमता या फिर अपने निशाने को भेदने की जो क्षमता होती है लगभग 45% होती है। इसका मतलब कि आधा से ज्यादा जो निशाना होता है वो कहीं ना कहीं चूक जाता है, जो हम लोग विमानों से करते हैं। उसके साथ ही अगर इसके बाद की जो प्रणाली है वो मिसाइल की, जो पारंपरिक मिसाइल प्रणाली है, मतलब कि हम यहाँ से जमीन से जब वॉर करते हैं तो उसमें क्या होती है, जो मारक क्षमता होती है, जो निशाना बनता है उसकी जो भेदन क्षमता होती है वो लगभग 70% होती है। ये मध्यम मारक क्षमता होती है। इसके साथ साथ अब जो ड्रोन की प्रणाली आ रही है उसमें खासियत क्या है कि इसकी जो अचूकता है वो 95% है। मतलब कि अगर इसको लॉन्च कर दिया गया तो ये लगभग लगभग अपने टारगेट को जरूर हिट करेगा। इसकी खासियत ये है। अब विकास के बेड़े में शामिल होने का सफर। अब देखिए ये किस तरीके से डीआरडीओ द्वारा लाया गया और डीआरडीओ ने इसको किस तरीके से अपनाया और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। तो इसकी बात किया जाए तो इसका अगर फेज 1 की बात किया जाए तो डीआरडीओ ने इसका सबसे पहले डिजाइनिंग किया, सिमुलेशन किया और एरोडायनेमिक्स से इसके गणनाओं को किया कि क्या इसकी सफलता कितनी % तक हो सकती है। उसके साथ साथ फेज 2 की बात किया जाए तो इसमें उस मिसाइल के हार्डवेयर बनाए गए, उसके पार्ट्स बनाए गए, उन्नत सीकर तकनीक, और इसमें टू वे डाटा भी लिंक किया गया। टू वे डाटा हमने पिछले अभी कुछ देर पहले बताया कि टू वे डाटा में इस खासियत ये होती है कि ये अपना टारगेट कभी भी समय रहते हुए चेंज कर लेता है। एक टारगेट से दूसरे टारगेट बड़ी आसानी से शिफ्ट हो सकता है। फेज 3 की बात किया था। अब उड़ान के दौरान विभिन्न ड्रोन प्लेटफॉर्मों से मिसाइल दागने का सबसे सफल और सटीक परीक्षण। तो फेज 3 में इसका परीक्षण किया गया। तो जितने भी तरीके से, जितने भी प्लेटफॉर्म से इसका परीक्षण किया गया, सब में यह पता चला कि ये बड़ी आसानी से अपने निशाने को सटीकता से भेद रहा है। अब इसका चौथा और अंतिम फेज क्या था? इंडक्शन। अब इसमें क्या था? भारतीय थल सेना, वायुसेना, लड़ाकू ड्रोन बेड़े में मिसाइल को पूरी तरीके से शामिल करने की योजना। अब ये जो हमारा आखिरी चरण है इसमें भारत के वायुसेना, थल सेना, इन सभी ने इसको बड़ी आसानी से अपनाने का एक विचार कर लिया है, क्योंकि जहां भी इसका परीक्षण किया गया ये बड़ी आसानी से सब पर खरा ही उतरा है। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम। तो ये जो ULPGM वर्जन 3 का सफलतापूर्वक जो परीक्षण हुआ है, इससे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डीआरडीओ है, या फिर युद्ध के क्षेत्र में भारत की जो तकनीकी विकास है उसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ है। क्योंकि इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, दूसरे देशों पे हमारा जो निर्भरता है वो कम होगी, और इससे भारत की जो सेना उसको आधुनिक ड्रोन मिलेंगे, और जिससे दुश्मनों में एक तरह की खलबली मच जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा ड्रोन वाली प्रणाली है ये काफी उन्नत तकनीकी से विकसित की गई है। धन्यवाद। तो यह थी हमारी एक छोटी सी पेशकश डीआरडीओ के जो नए कारनामे ULPGM वर्जन 3 को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि भारत इस तरह की तकनीकी को विकसित करके पाकिस्तान और चाइना को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? क्या भारत इस तरह की तकनीकी को और बढ़ाएगा? क्या भारत और आने वाले भविष्य में इससे भी खतरनाक प्रकार की ड्रोन प्रणाली को विकसित करेगा? तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।